गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट 3। ये है हमारा सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट नेम है ऑपरेशन एनालिटिक्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग मैट्रिक स्पाइक्स। अब इसमें हमें दो तरह का डेटा गिवन है गाइस। सबसे पहले हमें इंसर्ट करना है और सेकंड वन जो टेबल्स है हमको लोड करना है। आज हम इस प्रोजेक्ट में डेटा को किस तरह से लोड करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी टेबल्स की फॉर्म में डेटा होता है, तो ये हम देखेंगे। एजेंडा क्या है, सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद अप्रोच, उसके बाद टेस्ट टैग यूज्ड, इनसाइट, रिजल्ट एंड देन कंक्लूजन। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। सो जो हमारे पास डेटा है वो ऑपरेशन एनालिटिक्स का है। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन मैट्रिक स्पाइक्स है जिसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना है, एंगेजमेंट वगैरह कुछ इस तरह का हमारे पास डेटा है। सबसे पहले हम डेटा को रीड करेंगे और उसके बाद ही हम जो भी टास्क है उसको करेंगे। तो जो भी दो तरह का डेटा है हमें सबसे पहले वो देखना है और उसके बाद हम इस पर काम करेंगे। गाइस ये सारे ही प्रोजेक्ट मैंने अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं tag.pinkyvee.in, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्शन प्लस क्वेरी प्लस रिजल्ट सारी चीज़ें डाली हुई है। सो उसके बाद हम अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डेटाबेस है, टेबल्स है, उनको किस तरह से हमें यूज़ करना है, किस तरह से ब्लैंक सेल वगैरह को करना है, हैंडल करना है। उसके बाद टैग यूज़ में क्या है, एसक्यूएल पे काम करेंगे, एक्सेल पे और पावर पॉइंट पे हम पीपीटी बनाएंगे। उसके बाद हम इनसाइट्स में जाके इनसाइट लिखेंगे। केस स्टडी 1 की क्या इनसाइट है, केस स्टडी 2 की क्या इनसाइट है, लेकिन उससे पहले हम वर्क बेंच पे जाके देखेंगे। सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि टेबल 1 में मतलब केस स्टडी 1 है, उसमें हमारे पास क्या डेटा है। ये हमारे पास कोई जॉब डेटा है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, आप इसको डाउनलोड करना है और आप देखेंगे ये इसकी हेडिंग्स है। इसकी हेडिंग्स को हमें ढंग से देखना है क्योंकि वो हम यूज़ करेंगे जब क्रिएट डेटा करेंगे। इसकी हेडिंग्स क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्ट में लिखी हुई हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या टास्क है वो यहाँ पर दिए हुए हैं केस स्टडी 1 से रिलेटेड। अब हम जाके वर्क बेंच में चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये क्वेश्चंस भी देखना है। ठीक है गाइस, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करा आप देख सकते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करा है मैंने प्रोजेक्ट 3 के नाम से, क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको मैं शो डेटाबेस दिखाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि मैंने प्रोजेक्ट 3 जो डेटाबेस बनाया है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको इस डेटाबेस को यूज़ करना है, प्रोजेक्ट 3 डेटाबेस को, एंड आप रन करने के बाद देखना। इसके बाद आपको ये टेबल बनानी है। आपको टेबल नेम है जॉब डेटा और उसके अंदर जो भी टेबल की आपने हेडिंग देखी, कॉलम हेडिंग देखी, उसमें आपको ये करके क्रिएट करना है, हेडिंग बनानी है और उसमें किस तरह का डेटा रहेगा वो आपको सामने कंस्टेंट में लिखना है और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। सेम कॉपी आप कर सकते हैं, देख के वीडियो पॉज करके क्वेरी राइट कर सकते हैं अपने एसक्यूएल में और देन रन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। मेरे में शायद कुछ में एरर दिखा दे क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। अगर मैं इसको रन करूँगी तो शायद ये ग्रीन मार्क ना दिखा के एरर भी दिखा सकता है, लाइक ऑलरेडी क्रिएटेड द टेबल जॉब डेटा। ठीक है गाइस, ये सारी कॉलम हेडिंग है, ये किस तरह की इनका डेटा टाइप है वो भी आप चेक कर लेना और उसके बाद एक बार क्रॉस चेक करने के बाद आप रन करना। देखो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ग्रीन मार्क ना हो क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो शो कर देगा। अगर मैं सिलेक्ट स्टार करके जॉब डेटा करती हूँ तो ये दिखा देगा जो मैंने टेबल बनाई है, लेकिन जब आप यहाँ सिर्फ आपने ऊपर अगर टेबल के कॉलम बना के अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपको सिर्फ हेडिंग दिखाएगा, कॉलम्स की डेटा नहीं दिखाएगा। लेकिन मुझे पूरी टेबल दिखाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। आप इसके नीचे वाले स्टेप में देख सकते हैं इंसर्टेड करके, इंसर्ट इनटू करके कि जॉब डेटा के अंदर टेबल है जॉब डेटा, उसके अंदर ये हेडिंग है और उसके अंदर मुझे ये डेटा डालना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको हेडिंग्स लिखना है। उसके बाद डेटा आपको कॉमास में लिख के आपको जस्ट एग्जीक्यूट करना है, आपका डेटा सारा रेडी हो जाएगा। देखिए वहाँ करने के बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, और इस तरह से आपका मेरा डेटा इंसर्ट हो गया है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं टेबल के साथ। जब एक बार आपका डेटा क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, ये जितने भी टास्क है ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको सारी क्वेरी रन करनी है। उस टास्क में जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी उनको आंसर चाहिए, उसके लिए आपको क्वेरी लिखनी है और फिर उसके बाद रन करके वो उस क्वेरी के साथ पेस्ट करके आपको इनसाइट के साथ
आपको प्रोजेक्ट में दिखानी है इस तरह से। अब देखिए आगे चल के आप देखेंगे मेरी प्रोजेक्ट फाइल में मैंने सारी चीज़ें इस तरह से की है। टास्क लिखा है, उसके बाद क्वेरी क्या यूज़ की है, उसके बाद क्या रिजल्ट रहा है और उसके बाद क्या इनसाइट्स है। इस तरह से आपको सारी पीपीटी में या फिर वर्ड फाइल में या फिर पीडीएफ फाइल बना के आप सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसक्यूएल की फ़ाइल शेयर करने की नीड नहीं है। आप इसमें एसक्यूएल की क्वेरी एंड रिजल्ट दोनों ही शो कर सकते हैं और उनकी एक कॉपी पेस्ट करके क्वेरी एंड कॉपी पेस्ट करके ही रिजल्ट आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो टास्क है, ये टास्क 1 है। सारी चीज़ें गाइस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लाइक आपने वेयर कैसे यूज़ किया, एवरेज कैसे, ये सारी चीज़ें आपको एक बार उनके लर्निंग मटेरियल में जाके सीखना है। उसके बाद आपको एक बार सीख लेंगे तो आपको एक क्वेरी आपको समझ आ जाएगी ईज़िली। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं और फिर उसके बाद सिलेक्ट करके आपको 1 बाय 1 ये सारी क्वेरी रन कर सकते हैं। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। आपको ये क्वेरी कॉपी करके प्लस इसका रिज़ल्ट कॉपी करके अपनी पीपीटी में ज़रूर लगाना है, क्योंकि इससे वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेरी किस तरह से लगाई, किस तरह से आपका रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट सही आया या नहीं आया। सिलेक्ट करके आपने जैसे ही रन की तो देखिए ये मेरा जो डिजायर्ड आंसर था, रिक्वायर्ड आंसर था, वो आंसर आ गया है मेरा और मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करके इसको अपनी पीपीटी फाइल में लगा दूँगी। सेम इसी तरह से गाइस आपको भी करना है सो दैट आपके प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स आए और उनको ईज़िली अंडरस्टैंड रहे आपका प्रोजेक्ट। इसी तरह ये टास्क 2 है, फिर उसके बाद टास्क 3 है। आप वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हैं और क्वेरी को लगा सकते हैं। अभी थ्रूपुट की इसमें उन्होंने टास्क डाला है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका इंसाइट है, ये आपको लगाना है। अभी पीपीटी में शायद आपको पूरा विजिबल नहीं है, लेकिन आगे जाकर इसी तरह से आपको करना है। हम देखिए टास्क को मैं रन कर देती हूँ तो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से इस रिजल्ट की भी कॉपी और क्वेरी लगाना आपको ज़रूरी है अपनी पीपीटी और वर्ड फाइल में, जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं। ये हमारा टास्क 3 हो गया, इसको एग्जीक्यूट किया मैंने सिलेक्ट करके एंड उसके बाद सेम वे सेम क्वेरी कॉपी एंड सेम रिजल्ट कॉपी पेस्ट करके पीपीटी में लगाना है। आप देख सकते हैं अगर किसी क्वेरी में आपको कोई भी इशू है तो आप पॉज कीजिए, देखिए, फिर उसके लर्निंग मटेरियल में जाके आपको थोड़ा सा बेसिक्स टू एडवांस एसक्यूएल की जो भी वीडियोस डाली है आपको वो देखनी है, सीखनी है और उसके बाद ये रन करनी है आपको। ठीक है गाइस, ये 4th टास्क हो गया मेरा और इसको मैंने रन किया तो मेरा ये रिज़ल्ट आ गया। अब मेरे टास्क 4 हो चुके हैं, किसके, केस स्टडी 1 के। लेकिन जो केस स्टडी 2 है वो थोड़ी अलग है। उसमें क्या है, उसमें जो भी डेटा है उसमें किसी में 90,000 है, किसी में 2 लाख है, इस तरह से वो डेटा है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो ये जो एक्सेल फाइल है, इन्होंने गाइड वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो जो ये एक्सेल फाइल है अगर आप खोलेंगे तो इसमें इतना सारा डेटा है कि आप उसको इस तरह से इंसर्ट नहीं कर सकते जैसे कि आपने टास्क 1 में किया है। उसके लिए आपको क्या है, आप इनको डाउनलोड कीजिए, उसमें जो भी ब्लैंक वैल्यूज़ हैं उनको सर्च कीजिए, गो टू पे जाके गो टू स्पेशल में जाके ब्लैंक्स सेलेक्ट करके, इन्होंने गाइड वीडियो में भी दिखाया है। इस तरह से आपको ब्लैंक वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपका डेटा नीट एंड क्लीन हो जाए उसके बाद आपको डेटा लोड करना है। अगर आप चेक कीजिए, देखिए इस तरह से आपको सारी हेडिंग्स भी चेक करनी है, क्योंकि जब आप डेटा को लोड करेंगे तो इन्हीं हेडिंग्स की आपको नीड होगी। ठीक है गाइस, इन तीनों को डाउनलोड करना है और उसके बाद क्या करना है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने गाइड वीडियो में भी बताया है, उन्होंने जो सिक्योरिटी प्रिव करके कमांड दी है उसको यूज़ करना है। ये रही मेरी तीनों एक्सेल फाइल, इनको मैं कहाँ पे लेके जाऊंगी आपको दिखाऊंगी मैं। और आपको जब आप इसमें एक कमांड है कि आपको ये तीनों फाइल कहाँ पर रखनी है, तो प्रोजेक्ट डेटा के अंदर दिखाता है, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल आती है तो प्रोजेक्ट डेटा आपको कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट करके आपको ब्लैंक वैल्यूज़ वगैरह हटा देनी है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन आता है, शायद मेरा अपडेटेड वर्जन नहीं है तो आप चाहें तो फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैंक को सिलेक्ट किया और कोई वैल्यू है नहीं यहाँ में क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लीन किया हुआ है, तो आप इस तरह से ब्लैंक वैल्यूज़ को
रोज़ ही आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। इस तरह से आपको एक करना होगा और मैं इसको इस तरह से आपको ये सारे डेटा क्लीन करके छोड़ना है और उसके बाद ही हम ये सारा डेटा लोड करने वाले हैं। ठीक है, सभी में चेक कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देती हूँ। देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको एक मैं प्रोजेक्ट 3 का सेकंड पार्ट कर लेती हूँ। इन्होंने गाइड वीडियो भी दी है, आप उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको इसमें मैंने प्रोजेक्ट 3.1 करके बनाया हुआ है। देखिए मैंने ये यूजर्स 1 टेबल 1 के लिए मैं बताऊँगी, इसी तरह आपको तीनों टेबल के लिए करनी है। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है यूजर्स के नाम से, उसकी जो हेडिंग है वो डालनी है, किस टाइप का डेटा होगा उसमें वो डालनी है, और आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है। ये करते सेम ही आपको सारी हेडिंग चेंज कर करके टेबल के अकॉर्डिंग करनी है। अब इसमें देखिए इसने एक फ़ाइल देगा ये आपको सिक्योरिटी फ़ाइल का, कि आपकी जो फ़ाइल है वो कहाँ होनी चाहिए अगर आप लोड कराना चाहते हैं उनको। जब आप सिलेक्ट करके इसको रन करेंगे तो ये एक पाथ बताएगा, तो पाथ में जाके आपको वो सारी चीज़ें पेस्ट कर देनी है, तीनों फाइल्स। एंड उसके बाद आपको वहाँ जब आप अपलोड कर देंगे उसमें, तो उसके बाद ही ये फैच करेगा वहाँ से। अब इसने ये आपको एक पाथ बता दिया कि प्रोग्राम डेटा में जाके माईस्क्यूएल में जाके माईस्क्यूएल सर्वर 8.0 में अपलोड में जाके आपको तीनों कॉपी कर देनी है अपनी। अब लेकिन जब मैंने देखा तो मेरे में तो प्रोग्राम डेटा था ही नहीं, प्रोग्राम फाइल था। उसकी वजह से मैंने काफ़ी 1-2 दिन वेस्ट किया अपना, मुझे नहीं मिला। फिर जाके मैंने देखा, तब मुझे समझ आया अगर प्रोग्राम फाइल है उसमें और प्रोग्राम डेटा नहीं है तो आप किस तरह से उसको ला सकते हैं। देखिए अभी तो मेरा प्रोग्राम डेटा आ रहा है क्योंकि मैंने उसको विजिबल कर दिया है, वो हिडन था, लेकिन उससे पहले नहीं था। उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसमें प्रोग्राम फाइल में ही जाके मैंने माईस्क्यूएल वर्कबेंच में जाके फिर उसमें एक अपलोड का फ़ोल्डर बनाया, उसके बाद वहाँ पेस्ट कर दिया। लेकिन मुझे बहुत सारे एरर आए, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मुझे पता चला कि प्रोग्राम डेटा कहाँ से आएगा, और वहाँ पे फिर मैंने अपलोड करके अपने डेटा को लोड किया। तो सबसे पहले प्रोग्राम डेटा को करने के लिए क्या करना है आपको, तो आप ये देखिए मेरा आ चुका है। किस तरह से आया है मैं आपको बता रही हूँ। ये ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, व्यू में जाना है आपको। यहाँ पे हिडन पे आपको टिक नहीं मिलेगा, आपको टिक करना है तब आपका प्रोग्राम डेटा आ जाएगा। देखिए मैंने वो टिक हटा दिया तो वो चला गया ना। इसी तरह आप टिक करेंगे तो ये आपको प्रोग्राम डेटा आ जाएगा। इसमें जाके आपको माईस्क्यूएल में जाना है, उसमें जाके आपको माईस्क्यूएल सर्वर 8.0 में अपलोड में जाके आपको ये तीनों फाइल कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर देनी है, और उसके बाद जो ये पाथ है इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है गाइस, ये है मेन चीज़ जहाँ पे मैं अटक गई थी काफ़ी दिन तक। जब आप एक बार यहाँ पे आपको फाइल नेम भी चेक करना है, अगर रीनेम करना है तो आप कर सकते हैं। आपने ये पाथ कॉपी किया और वहाँ जाके आप देखिए इन्होंने कुछ क्वेरीज बताई थी। ये 6 लाइन की आपको ये सिंटैक्स लिखना है और यहाँ पे जो पाथ है वहाँ पे पेस्ट करना है आपको। एंड जैसे ये इनटू टेबल है ना, यहाँ पे आप टेबल नेम चेंज करते रहेंगे और पाथ में लास्ट में जाके अपनी टेबल का नेम भी चेंज करते रहेंगे। एंड ये स्लैशेस है, जैसा स्लैश आप वहाँ से कॉपी करके लाएंगे उससे अपोजिट वाला स्लैश आपको यूज़ करना है। एंड इस तरह से आपका डेटा लोड हो जाएगा। एंड आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जब आप फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स डालेंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरा जो टेबल है एक्सेल का वो लोड हो चुका है। इसी तरह से आपको तीनों फाइल्स के लिए करना है। ठीक है गाइस, क्या करना है, यही जो 6 लाइन्स है ना, ये इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी कर दो, लास्ट में अपना टेबल नेम चेंज कर दो एंड इंसर्ट इनटू है ना टेबल नेम, वो चेंज करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्रिएट टेबल करके उसकी हेडिंग्स चेंज करनी है सारी टेबल्स की। लाइक इवेंट के लिए अलग से हेडिंग होगी। देखिए ये मेरी टेबल आ चुकी है, ये टेबल 1 कंप्लीट अपलोड हो चुकी है, लोड हो चुकी है यहाँ पे। इसी तरह से आपको इसमें टेबल्स में कुछ है जैसे क्रिएटेड ऐड पे आपको डेट सही फॉर्मेट में नहीं है, उसका फॉर्मेट सही करना है। उसके लिए भी उन्होंने 3-4 लाइन का सिंटेक्स दिया है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यही सेम चीज़ें आपको किस में करनी है, टेबल 2 में और टेबल 3 के लिए। सबसे पहले आपको सेम टेबल क्रिएट करनी है, उनके कॉलम क्रिएट करने हैं, उसके बाद लोड करना है डेटा। सेम है आपकी थर्ड टेबल में,
क्रिएट करनी है, टेबल करनी है क्रिएट ईमेल इवेंट्स, एंड उसके बाद उसकी जो हेडिंग्स है, कॉलम नेम और उसमें किस तरह का डेटा रहेगा वो करना है। उसके बाद फिर अगेन लोड डेटा करके आपको तीनों टेबल आपकी जब लोड हो जाएंगी उसके बाद आप टास्क देखेंगे 1 बाय 1 और उनकी सिंटैक्स लिखेंगे, जो भी क्वेरी है उसके लिए लिखेंगे। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको पीपीटी के थ्रू बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने सिंटैक्स लिखा और क्या रिजल्ट आया इसका। गाइस इसी तरह से ये तीनों देखिए गाइस, इसी तरह से आपको तीनों फाइल्स को लोड करना है और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल इवेंट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपकी तीनों फाइल जब लोड हो जाएंगी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जब तीनों फाइल लोड हो जाएंगी उसके बाद हम टास्क करेंगे 1 बाय 1, एंड टास्क के लिए मैं आपको पीपीटी से शो करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सारी क्वेरी करके दिखाऊंगी तो ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि मैं इसलिए नहीं करके दिखा रही क्योंकि ये आपको खुद से करनी है। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ एट ₹99, जो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। देखिए गाइस, ये है मेरा फर्स्ट टास्क। इसके लिए आपने क्वेरी डाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको क्वेरी पेस्ट करनी है, उसके बाद आपको रिजल्ट पेस्ट करना है साइड में, उसकी जो भी इंसाइट है वो लिखनी है आपको। एंड इसी तरह से आपको अपनी पीपीटी में अपडेट करनी है, एक सुंदर सी पीपीटी बनानी है। और जब आप उनको शेयर करेंगे तो उनके पास रहेगा कि क्या आपने क्वेरी लगाई है, क्या इसका रिजल्ट रहा और क्या आपने इंसाइट इसकी लिखी है। सेम वे आपको सारे ही टास्क में फॉलो करनी है। आप इसको किसी भी तरह से पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट स्क्रीन करके आप क्रॉप कर करके इमेजेस लगा सकते हैं। ये आपका थर्ड टास्क हो गया। आप ऊपर टास्क भी लिखिए, अपना नेम भी लिखिए, एंड और अच्छी तरह से और इफ़ेक्टिव सी आपकी पीपीटी लगे, इस तरह से भी बना सकते हैं अपने क्रिएटिव माइंड को। मैंने जस्ट फॉर रेफरेंस, ये मेरी एक्चुअल फाइल नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने ये बनाई है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक रेफरेंस देने के लिए किस तरह से आपको एक्चुअल में वर्क करना है। सो ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि गाइस आप जल्दी से सारे प्रोजेक्ट कर लो, एंड लास्ट में हम देखते हैं कि हमें कोई इंटर्नशिप मिलती है या नहीं मिलती है। ये उसका रिजल्ट है। आपको समराइज़ करके जितने भी रिजल्ट आपने लिखे हैं केस 1 से लेके केस 2 तक आपको समराइज़ करके यहाँ पे लिखना है, और बाद में आपको कंक्लूज़न भी इसका लिखना होगा कि क्या रिजल्ट रहा, किस तरह से इंक्रीमेंट रहा, डिक्रीमेंट रहा। ये सारी चीज़ें आपको एक बार क्रॉस चेक करनी है और आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है, थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बट हाँ मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। जिन्होंने भी ट्रिनिटी में एनरोल किया है तो आप उनके साथ हेल्प कर सकते हैं। सो गाइस, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके जो भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करूँ, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सब का रिप्लाई करूँ, ताकि हम इस जर्नी पर एक दूसरे के साथ बने रहें। थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।